हेलो दोस्तों आप ये देख रहे हैं ये ना SMPS, ये ना गोदरेज की मशीन्स में लगता है। ये जो मशीन आप जो देख रहे हैं ना ऊपर की तरफ, ये गोदरेज का इको स्टार मॉडल है और उसके अंदर ना ये SMPS लगता है। ठीक है, मैं इसके ना स्पेसिफिकेशन बता दूँ। ये 24 वोल्ट DC है और जो उसकी आउटपुट जो करंट है ना दोस्तों, 2.5 एम्पियर की है। ठीक है, तो ये जो इको स्टार मशीन्स है ना दोस्तों, ये डबल ऑप्शन की मशीन्स है, तो इसमें ना ज़्यादा आपको लोड की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसलिए कम करंट की उसमें ये SMPS चाहिए होता है। तो दोस्तों इसमें ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो पहले इसको चेक करते हैं। चेक करने के लिए दोस्तों ना सबसे पहले जब भी आप SMPS को आप चेक करें ना, तो सीरीज़ बल्ब है उसका ज़रूर यूज़ कीजिएगा। ठीक है, तो एक बार ना उसको मैं सप्लाई देता हूँ और फिर देखते हैं ना इसमें क्या हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने ना जो इसकी साइड AC की साइड में है, तो उसको एक बार मैं खोल के दिखा देता हूँ आपको। पहले देखिए ये खुला हुआ है यहाँ पे, इसको मैंने पहले ही खोल रखा था। चलिए इसको निकाल देता हूँ। पहले यहाँ से इसको निकाल देते हैं और फिर इसको चेक करते हैं, सप्लाई पे चेक करते हैं। ठीक है, देखिए इससे पहले मैं सीरीज बल्ब से, देखिए दोस्तों ये सीरीज बल्ब क्लिप है, ये लगा रखा है मैंने। ये देखिए ये आपको बल्ब नज़र आ रहा होगा जलता हुआ। ठीक है, तो एक बार इसको लगा कर देखते हैं, फिर देखते हैं कि ना इसमें जो वोल्टेज है ना कितनी आ रही है और इसमें ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ना पहले हम इसको सीरीज़ बल्ब से ना इसको सप्लाई देते हैं। चलिए इसको देते हैं, एक इसको लगा दिया हमने। ठीक है, पहले इसको ऑफ कर लेते हैं और दूसरा इसको लगा लेते हैं। ये देखिए, ये देखिए। ठीक है दोस्तों, इसको हमने इसको ऐसा रख दिया है। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं। ठीक है दोस्तों, जब भी आप ये काम करें ना अपने पूरी सावधानी से काम करना है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए ना कौन से सेक्शन के अंदर आपका करंट आ रहा है और कौन से सेक्शन में करंट नहीं आ रहा है। ठीक है, तभी इसको ना आप कीजिएगा। चलिए इसको साइड में कर लेते हैं और इसका ना ऑन करते हैं। ये देखिए इसको मैंने ऑन कर दिया। देखिए दोस्तों इसको ऑन कर दिया मैंने, और यहाँ पे ना जो यहाँ पे जो LED लगती है ना, यहाँ पे ना कोई भी इंडिकेशंस नहीं आ रहा है, LED काम नहीं कर रही है। ठीक है, तो एक बार उसको चेक करते हैं। और चलिए इसमें थोड़ा आपको बता देता हूँ इसमें कैसे कैसे है। देखिए दोस्तों इसमें 2 सेक्शन होते हैं। इधर वाला सेक्शन होता है हमारा AC वाला सेक्शन होता है, इधर वाला DC वाला सेक्शन होता है, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी 2 सेक्शंस के अंदर। तो अभी हम चेक करते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे AC का, कहीं हमारा जो AC का फ्यूज़ है वो तो ख़राब नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो फ्यूज़ तो दोस्तों सभी को चेक करना आता है आपको, तो आप कंटिन्यूटी में इसको रख लीजिएगा और आपको चल जाएगा पता कि फ्यूज़ आपको काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। देखिए काम कर रहा है फ्यूज़ तो। ठीक है, इस फ्यूज़ की दिक्कत नहीं है कोई। चलिए इसमें ना पीछे की तरफ आ जाते हैं हम लोग, यहाँ आ जाते हैं दोस्तों। इसमें ना क्या देखिए, यहाँ पे आपका ना यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका ये दोनों फेज और न्यूट्रल यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद ना देखिए इसके बाद यहाँ पे लगे चारों डायोड लगे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, चारों डायोड लगेंगे। ये काम क्या करते हैं दोस्तों, ये जो AC को होता है ना, AC को और ये DC में बदलने का काम करते हैं। और उसके बाद ना यहाँ पे आकर ये जो कंडेंसर है ना आपका फ़िल्टर कंडेंसर, यहाँ पे आके आपकी वोल्टेज बनती है। तो एक बार यहाँ पे वोल्टेज चेक करते हैं कि यहाँ पे वोल्टेज आ रही कि नहीं आ रही। ठीक है, और उसके बाद चेक करते हैं। चलिए इसको चेक करते हैं और पहले AC सप्लाई चेक कर लेते हैं। देखिए चलिए पहले तो AC सप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे AC सप्लाई आ रही कि नहीं है हमारी। ठीक है, इसको आप रेंज में रख लीजिएगा। ठीक है, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा रेंज में रखिएगा ताकि ना आपका ना ये ख़राब ना हो। ठीक है, तो इसको पहले हम रख लेते हैं 750 की रेंज में रख लेते हैं इसको। ठीक है, उसको चेक करते हैं वोल्टेज कितनी आ रही है हमारी, AC वोल्टेज कितनी आ रही है। दोस्तों वोल्टेज तो हमारी आ नहीं रही। अच्छा इसका ये हमारा पिन निकल गया है। चलिए इसको लगा लेते हैं दोबारा, क्लैंप को उसका ढंग से लगा लेते हैं और
ठीक है, ये लग गया है। ठीक है, अब चेक करते हैं एसी वोल्टेज आ रही कि नहीं आ रही। ये देखिए एसी वोल्टेज 215 वोल्टेज आपकी एसी आ रही है। ठीक है दोस्तों, ये वोल्टेज हमारी एसी वोल्टेज हमारी बिल्कुल ठीक है। अब हमने चेक करना है कि हमारी डीसी बन रही है कि नहीं बन रही। तो डीसी में दोस्तों ना यहाँ पे ना आपको 300 जो फिल्टर कैपेसिटर है उसमें 300 साढ़े 300 के बीच में आपको वोल्टेज मिलनी चाहिए। ठीक है, तो इसको ना हम 1000 की रेंज में सेट कर लेते हैं। और एक बार ना जो फिल्टर कैपेसिटर है इसका, देखिए दोस्तों ये फिल्टर कैपेसिटर है यहाँ पे ना, इसकी वोल्टेज चेक कर लेते हैं कितनी आ रही है यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए जो हमारा ये मेन है ना फिल्टर कैपेसिटर, इसकी वोल्टेज चेक कर लेते हैं यहाँ पे कितनी आ रही है। चलिए इसको चेक करते हैं और फिर देखते हैं वोल्टेज कितनी आ रही है। इसको नेगेटिव पॉजिटिव का ध्यान रखिए आप। चलिए इसमें देखते हैं कितनी वोल्टेज आ रही है, 298। ठीक है वोल्टेज दोस्तों, ये आपका नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है आपका। ठीक है, 295 वोल्टेज सही आ रही है हमारी बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ना दोस्तों देखिए इसमें क्या है, इसमें ना आपको ये चीज़ दिखाया था मैं आपको। इसके अंदर दोस्तों ना इसमें देखिए आपको ना, ये देखिए आप, इसमें ना आपको ना एक कंपोनेंट नज़र आएगा आपका ना, मेन जो स्विचिंग करता है ना इधर वाला, ये देखिए ये स्विचिंग करता है ना दोस्तों, ये है हमारा SCR होता है ना, एक SCR होता है 4 पिन का होता है ना, और ये है 380R है। ठीक है, ये इसमें लगाया गया है। तो ये ना मेन आपका स्विचिंग करता है। इसमें देखते हैं कि यहाँ पे उसकी वोल्टेज आ रही कि नहीं आ रही। तो पहले तो मैं इसकी पिन के बारे में रहता हूँ, मैं पिन कैसे है, देखिए शॉर्ट हो रहा है कहीं से, ये कहीं से शॉर्ट हो रहा है। चलिए इसकी पिन की बात रहता हूँ मैं, इसकी पिन कैसे काम करती है दोस्तों। ये पिन 4 पिन है इसकी, 1 2 3 4। जो पहली पिन है दोस्तों, पहली पिन जो इसकी ये वाली है, ये हमारी ये होती है नेगेटिव, ग्राउंड से होती है जुड़ी हुई। ठीक है, सेकंड पिन हमारी ड्रेन की होती है। और जो थर्ड पिन होती है दोस्तों, ये थर्ड पिन जा रही है ना आपकी यहाँ पे, ये थर्ड पिन जा रही है, ये ना हमारी होती है सप्लाई वोल्टेज, VCC वोल्टेज के लिए होती है। और जो फोर्थ पिन होती है हमारी फीडबैक, जो ऑटो कपलर लगा रहता है इसके अंदर, देखिए ऑटो कपलर यहाँ पे लगा 1 2 3 4, 4 पिन वाला ऑटो कपलर ना, ये फीडबैक इसमें जाता है हमारा। तो मेन काम क्या होता है हमारा, इसके अंदर होता है कि ये स्विचिंग करता है। ठीक है, तो इसमें एक बार वोल्टेज चेक कर लेते हैं वोल्टेज आ रही कि नहीं आ रही। क्योंकि ना इसमें जो थर्ड पिन है ना, इसमें वोल्टेज आनी चाहिए। तो एक बार ना वोल्टेज चेक कर लेते हैं, DC वोल्टेज कर लेते हैं चेक। ठीक है, इसको कम पे रख देते हैं कि 750 में रख लेते, चलिए फिलहाल इसको। और इसको चेक करते हैं वोल्टेज कितनी आ रही है इसकी। जो 3 नंबर में हमें वोल्टेज मिलनी चाहिए हमें कुछ। देखिए इसमें कोई पिन नहीं है, ग्राउंड है हमारा। सेकंड में कोई वोल्टेज नहीं है, और थर्ड में हमारा VCC वोल्टेज आनी चाहिए दोस्तों, कोई वोल्टेज नहीं आ रही। देखिए दोस्तों थर्ड में कोई वोल्टेज नहीं आ रही। तो इसका मीन्स इसको चेक करना पड़ेगा कि ये ख़राब है कि नहीं हमारा। तो एक बार सप्लाई बंद कर देते हैं और चेक करके देखते हैं। देखिए दोस्तों ना इसके बीच में ना देखो, हम देखिए दोस्तों ना, जो आपका STR है ना, STR को जो सप्लाई मिलती है तो वो हमें मिलती है एक रजिस्टर के थ्रू मिलती है हमें। ठीक है, ये 3 पिन वाला है, यहाँ से जाकर यहाँ पे ना एक वो लगा हुआ है, रजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है, इसके थ्रू हमको सप्लाई मिलती है। ठीक है, तो इसमें 300 वोल्ट तक आती है सप्लाई इसके अंदर। ठीक है, एक इसमें, और उसके बाद में एक रजिस्टर लगाया गया है इसका। देखिए ये रजिस्टर लगाया हुआ है, ये हमारा है ये 47 और ये 470K का है, ये लगा हुआ है रजिस्टर 1 वाट का। तो एक बार ना इसको चेक कर लेते हैं कि ये इसमें हमारी सप्लाई आ रही है कि नहीं ऊपर, और नीचे जा रही कि नहीं जा रही। ठीक है, तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए 750 में लगा रखे हमने। देखिए दोस्तों नेगेटिव हमारा यहाँ पे था, और जो हमारा ये देखिए यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रही है। इसमें चेक करते हैं वोल्टेज क्यों नहीं आ रही। 18 वोल्ट आ रही है यहाँ पे। ठीक है, इसमें देख लेते हैं एक बार।
वोल्टेज नहीं आ रही इसमें भी। देखिए दोस्तों इसमें वोल्टेज नहीं आ रही है अभी हमारी। एक बार एसी चेक कर लेते हैं पहले कि क्यों। अच्छा ये 750 200 ये ना एसी रेंज में रखा हुआ था इसलिए वोल्टेज नहीं आ रही थी। चलिए डीसी में कर लिया हमने। अब चेक करते हैं इसको। देखिए ये हमारा नेगेटिव था और जो यहाँ पे हमारा, हाँ अब देखिए हमारे डीसी वोल्टेज 295 वोल्ट 300 वोल्ट और यहाँ पे ना एक रजिस्टर लगा हुआ है यहाँ पे। अब ये यहाँ पे ना वोल्टेज मिलनी चाहिए, ड्रॉप वोल्टेज मिलनी चाहिए क्योंकि अगर 300 यहाँ पे आएगा और यहाँ पे 470 के की आप वोल्टेज रजिस्टर लगाओगे ना तो यहाँ से ड्रॉप आनी चाहिए वोल्टेज। तो जो 3 नंबर पिन के लिए देखिए यहाँ पे ना कोई वोल्टेज नहीं आ रही। ठीक है, तो इसका मीन्स मे बी ये हमारा रजिस्टर ख़राब है हमारा जो लगा 470 के गया। तो एक बार ना इसको चेक कर लेते हैं इसकी वैल्यू रजिस्टर की और फिर देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर। रजिस्टर को हटा कर देखते हैं और वैल्यू चेक करते हैं कि ये रजिस्टर हमारा ख़राब तो नहीं हो गया है। रजिस्टर देख लीजिए 470 के का है। चलिए इसको निकाल लेते हैं एक बार। और इसके निकालने के लिए हमें सोल्डर आयरन की ज़रूरत पड़ेगी और चाहिए होगा हमें चलिए हम ना इसको निकाल लेते हैं, आयरन निकाल लेते हैं। पहले ना इसकी सोल्डरिंग डी सोल्डरिंग करनी पड़ेगी हमें। तो उसको डी सोल्डरिंग करने के लिए दोस्तों ना आपको चाहिए होगा कुछ, पहले फ्लक्स लगा लेते हैं हम। ठीक है, एक फ्लक्स लगा लेते हैं और उसके बाद ना डी सोल्डरिंग करते हैं। तो देखिए इसको लगा लेते हैं यहाँ से, वो ऑफ़ कर दिया है हमने। ठीक है, इसको लगा लेते हैं और इसके बाद ना डी सोल्डरिंग पंप का यूज़ करते हैं हम। देखिए दोस्तों ये डी सोल्डरिंग पंप है। चलिए इसका कर लेते हैं। चलिए पहले फ्लक्स निकाल लेते हैं इसका। देखिए ऐसे करना है आपने और जस्ट कर देना है। देखिए निकल गया है। चलिए और उसकी ना वैल्यू चेक करते हैं। रजिस्टर निकाल लिया हमने। अब ना इसकी वैल्यू निकालते हैं, चेक करते हैं इसकी वैल्यू चेक करते हैं एक बार। ठीक है, ये ख़राब लगता है 100% ये ख़राब होगा। इसको चेक कर लेते हैं। ये 470 की किसी वैल्यू आनी चाहिए लगभग। ठीक है दोस्तों, तो 470 इसकी वैल्यू आनी चाहिए। इसको चेक कर लेते हैं रेजिस्टेंस मोड में। 2M में रख लेते हैं इसको और इसकी ना वैल्यू चेक करते हैं कितनी आ रही है क्योंकि हमें सप्लाई नहीं मिल रही है। तो ठीक है, हमने हटा लिया, सर्किट से हमने हटा रखा है इसको। तो इसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए दोस्तों ये ना लगभग सही दिखा रहा है बिल्कुल। इसकी जो वोल्टेज जो है 470 के लगभग बिल्कुल सही दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये सही है हमारा। तो ऐसे भी होता है दोस्तों, कई बार ना क्या होता है, कई बार क्या होता है ड्राई सोल्डरिंग की वजह से ना ये काम नहीं करता है। कई बार जैसे हम सोल्डरिंग करते हैं ना इनमें सोल्डरिंग करते हैं, सोल्डरिंग तो कर देते हैं लेकिन ना एयर बनने की वजह से ना प्रॉपर ये कनेक्ट नहीं हो पाता। तो ये रजिस्टर हमारा बिल्कुल सही है। इसको ना हम इसको एक बार लगा लेते हैं दोबारा, फिर चेक करते हैं इसको दोबारा सोल्डरिंग करके। ओहो, इसको ना प्रेस करना पड़ेगा किसी चीज़ से। ठीक है, अर्थिंग ले रहा है हल्का फुल्का। चलिए इसको ना उसको हटा लेते हैं पहले एक बार दोस्तों। उसके लिए ना हमें वो करना पड़ेगा, दूसरा वाला स्क्रू ड्राइवर लेते हैं हम और उसके बाद ना इसको ना अंदर प्रेस करते हैं। लगता है कि सही देखिए इसको कनेक्ट हो जाएगा शायद ये। चलिए अब देखते हैं। चलिए इसको सोल्डर करके देखते हैं एक बार को ना सोल्डरिंग करते हैं इसमें। ठीक है, इसमें फ्लक्स लगा लेते हैं, इसमें फ्लक्स लगा लेते हैं और उसको सोल्डर कर देते हैं एक बार। फिर देखते हैं इसमें वोल्टेज आ रही कि नहीं आ रही। देखिए सोल्डरिंग हो गया हमारा। अब ना इसमें एक वोल्टेज चेक करते हैं और उसके बाद सप्लाई चेक करते हैं इसमें अंदर क्या है। चलिए ये हो गया, कनेक्शन लगा हुआ है हमारा।
और इसको सप्लाई चेक करते हैं एक बार। ये देखिए दोस्तों पहले एलईडी नहीं लग रहा था, तो दोस्तों इसमें क्या था, जो रजिस्टर था ना हमारा, वो रजिस्टर लगता कि वो हमारा शॉर्ट था। ये शॉर्ट रजिस्टर शॉर्ट नहीं बल्कि ये ड्राई सोल्डरिंग हो रही थी, उसकी वजह से ये काम नहीं कर रहा था। ठीक है, यहाँ पे सब हमारा इंडिकेशंस आ गया है। अब ना एक बार इसमें ना चेक कर लेते हैं, इसकी सप्लाई चेक कर लेते हैं कितनी आ रही है यहाँ पे। ठीक है, इसकी सप्लाई चेक करते हैं एक बार और देखते हैं वहाँ पे वोल्टेज कितनी आ रही है, और उसकी आउटपुट भी चेक करते हैं कितनी आ रही है वोल्टेज। ठीक है, देखिए इसको डीसी में लगा लीजिएगा, 1000 वोल्ट पे लगा लिया इसको हमने, और चेक करते हैं यहाँ पे हमारा नेगेटिव था, नेगेटिव इधर था। ठीक है, और एक बार यहाँ पहले चेक करते हैं, इसको सही लगा लीजिएगा। चलिए, नेगेटिव हमारा ये था और वोल्टेज चेक कर लिए हमने 3 पिन पे। ठीक है, ये 3 पिन है, तो एक बार यहाँ पे देख ले, ठीक वोल्टेज आ रही है। अब 3 नंबर पे देखते हैं, देखिए दोस्तों वोल्टेज आ रही है यहाँ पे 9 वोल्ट के करीब आ रही है लगभग। ठीक है, रेंज कम कर लेते हैं हम। अब चेक करते हैं यहाँ पे 10 वोल्ट आ रही है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ वोल्टेज आने लगी, ड्रॉप वोल्टेज पहले नहीं आ रही थी। अब एक बार ना आउटपुट की सप्लाई चेक करते हैं यहाँ पे, इसको रेंज बढ़ा देते हैं, 24 वोल्ट मिलनी चाहिए यहाँ पे। चलिए चेक करते हैं, देखिए दोस्तों बिल्कुल सही आ रही है, नेगेटिव पॉजिटिव ध्यान रख लीजिएगा, इसको चेंज कर दीजिए तो 24 वोल्ट आ रही है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस तरह से आप ना जो गोदरेज कॉफ़ी मशीन में एसएमपीएस आता है उसको आप रिपेयर कर सकते हैं। और इसमें ना दोस्तों इसमें क्या होता है, चलिए एक बार ना इसको देख लेते हैं, इसको शॉर्ट कर लेते हैं एक बार। ये ना कैपेसिटर में भी कई बार चार्ज भी हो जाता है। चलिए चार्ज नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों कई बार क्या होता है, मैं इसमें क्या होता है, इस सप्लाई में जो ये सप्लाई यूज़ करेंगे ना, अब ये अलग अलग तरह के गोदरेज अलग अलग तरह के लगा रहा है। इसमें अभी तो जो लगाया गया STR लगाया गया था। ठीक है, 380। इसी तरह ना अलग अलग तरह के यूज़ करता है, 4 पिन 5 पिन वाले भी यूज़ करते हैं अलग अलग तरह के। ठीक है, तो कई बार इसमें क्या होता है दोस्तों, जब मशीन को ऑन करते हैं ना, मशीन का बटन दबाते हैं, लेकिन ना मशीन सिर्फ डिस्पेंसिंग दिखाती है, आपकी मोटर वगैरह नहीं चलती। तो उसमें इस केस में क्या होता है कि ये जो फ़िल्टर कैपेसिटर होता है ना, कई बार जैसे इसकी वैल्यू है 47 MF का है, 450 वोल्ट का ना, तो कई बार क्या होता है इस केस के अंदर ये ना वीक हो जाता है। तो आपने क्या करना है, जस्ट को चेंज कर देना, सेम वैल्यू को लगा देना है, आपका एसएमपीएस ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह की वीडियो मैं आपको लेके आता रहता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और साथ में दोस्तों जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, मोटिवेशन हमको मिलेगी, और फिर और कॉफ़ी मशीन से रिलेटेड और ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। और जल्दी है ना दोस्तों, मैं थोड़ा अपना दायरा थोड़ा बढ़ा रहा हूँ, और नए आइटम्स जैसे कि CFL बल्ब और भी चीज़, प्रिंटर, इनकी वीडियो भी आपके लिए लाता रहूँगा। तो दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।